शुरू किया जाए। हेलो। थैंक यू। इसमें थोड़ी देर में ठंडा लगेगा, तेज पंखे में थोड़ी देर में ठंडा लगेगा, तो जो हल्के चल रहे हैं उनको चला लीजिए। ये वाला नहीं होगा, इसको बंद कर दीजिए। जो हल्के चलते हैं उनको चला दीजिए। इसमें सबको ठंडी लगेगी। पर वैसे तापमान तो ठीक है ना अभी? अभी किसी पंखे की जरूरत है क्या? कोई बाहर से आया हो तो अलग बात है, पर अंदर बैठे वो को तो नहीं। बाहर से आने में लगता है थोड़ा। हाँ, ये भी तो है। नहीं, वही शरीर की अनुकूलता अलग अलग है, वही सिद्धांत है इधर। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज सुबह की जो चर्चाएं हुई उनको लेके कुछ पूछना हो या बताना हो तो आपका स्वागत है। बताइए। ये साहब ने सर जो सवाल किया था उसका आपने जवाब तो दे दिया, वो भी हमको ठीक लगेगा है कि परिवार में बच्चे को फ्रॉम वेरी बिगिनिंग उसको ऐसा ही ट्रीट करो तो वो नहीं, और हर बाप उसकी ज़रूरत पूरी कर सकता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि इनकम के अलावा उसने ऐसी महंगी चीज़ कुछ डिमांड की और वो नहीं दे सका, तो उसका सॉल्यूशन में कैसे वो कर सकते, वो उसको बोलता है। ना समझी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ना समझेगा मीन्स ही डिमांड्स वेरी हाई कॉस्टली। हाँ, वही। और लिमिटेड टू इनकम, ही डजंट गिव इजी। राइट। देन व्हाट विल बी हैपन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन बाप एंड दिकरा? See that the relationship between father and son, in case where the child is demanding something beyond the means of the father, right, is a symptom of lack of understanding. In that case, who wants to take the responsibility of that situation? The father or the son? Son has to believe to his father. See, father can't do anything if it is beyond the means. Right. Nothing can be done. But communication can be done. Then the child will search another way to have his demand. ऐसा भी होता है ना समाज में? होता है, सब होता है। ना समझी के समाज में सब प्रकार की गलती अपराध होता है। बर्थ से कोई खराब नहीं होता है। वो तो सही बात है। वो
परिवार से, समाज से, स्कूल से, उसकी फ्रेंड सर्कल से उसको सब प्रभाव होता है, उससे वो बिगड़ता है, कभी बिगड़ भी जाता है। ऐसे हम बोलते हैं तो फिर उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए वो हम सोच रहे थे। समझदारी योजनाबद्ध विधि से जीने का नाम है। राइट। जब समस्या आ गई है तब बहुत कुछ किया नहीं जा सकता, समस्या आने से पहले काम करना है। बच्चा नहीं समझेगा तो क्या करेंगे? हाँ, तो आप इसका इंतजार क्यों कर रहे हो कि वो समस्या पहले करे फिर समझाएं? समस्या होती है ऐसी वही तो मैं कह रहा हूँ, उससे पहले काम करिए, सब पहले काम करना है। लेकिन लिमिटेड इनकम है ना। वहीं पे अटक गई सुई, सुई अटक गई। सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा निवेदन है, जो बोल रहा हूँ उसको सुनना पड़ेगा। देखिए, जब कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, है ना, हमसे शिविर में कुछ पूछते हैं लोग, कई बार बोलते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको डाकू आ गया, आप क्या करोगे? है ना, डाकू लूटने आ गया सामने, क्या करोगे? तो हम बोलते हैं हम क्या करेंगे, जो करना है वो करेगा। पर हम ऐसे रास्ते पे जाके उन्हें जहाँ डाकू मिलेगा, तो कभी जाना ही पड़ता है, वो तो अचानक ही आता है ना। अचानक नहीं आता है, हम नासमझी में ऐसे जगह पे जाते हैं। यही तो समझदारी की बात है, पहले से हमारे को सावधान होना है इन सब चीजों में। ये बात भी सही है, बहुत सावधानी के बाद भी कभी दुर्घटना घट सकती है, उसको नहीं मना कर रहे, लेकिन पहले तो सावधानी ही करनी है ना। तो पालन पोषण में कुछ सावधानियां पहले से बरतनी है, अगर उनको हम पूरा नहीं करेंगे तो दुर्घटना घटेगी, ये नियम है ना। तो इधर जो सूचना दे रहे हैं कि बच्चों के पालन पोषण के लिए कुछ सावधानियों को हम पहले से ही बरत सकते हैं, हम उनको पहले से निर्वाह कर सकते हैं, उस पे ध्यान देना है। अब परिस्थिति में क्या करेंगे, वो अलग अलग परिस्थिति में कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालना ही पड़ता है। कभी बाप को मजबूर होकर लोन लेके करना पड़ेगा, कभी उसको मना करना पड़ेगा, बच्चा नाराज हो जाएगा, वो सब झेलना ही पड़ता है। उसमें झेलने के अलावा क्या है उसमें? जब समस्या आ गई तो झेल के ही निकलेगी, उसकी जो पीड़ा वो गुजरना ही पड़ेगा उसमें से, है ना। देखिए, समस्या ना आए इसके लिए समझदारी है, समस्या आए फिर हम उसको ठीक करेंगे, इसका नाम समझदारी नहीं है। फिर तो पहले समस्या पैदा करो फिर उसको सुलझाओ, इसका कोई तुक नहीं है। समस्या में हम पहुंचे ही ना, इसी का अर्थ बनता है। हाँ दी। एक और मुद्दा जो हम फेस करते हैं समाज में वो है, जैसे मैंने क्लासरूम में भी जो अभी सेशंस ले रहे थे तो वो जेंडर इशू था। हाँ, तो उसको कैसे बच्चे की मानसिकता में कि तुम ह्यूमन फर्स्ट एंड देन द जेंडर, इसको कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अभी जो उसकी एज है उसमें कैसे डालें? बिल्कुल। तो देखिए, आज का ज्वलंत इशू है जेंडर, है ना, नर नारी में समानता, है ना। तो ये बात तो ठीक है एकदम, ये इशू तो समझ में आना ही चाहिए बच्चों को, है ना। तो नर नारी, मानव में ही नर नारी की बात हो रही है, पहली बात, है ना। और उसमें मुद्दा क्या है? समानता का। जेंडर इशू का मतलब क्या है ना, दोनों समान हैं, इस बात को पहचानना है। तो मानव में पहचान का आधार क्या है? मानव की पहचान किससे है? उसके शरीर से है, जीवन से है ना। जीवन प्रधान है मानव में, पशु पक्षियों में शरीर से पहचान है, ये बच्चों को समझ में आना चाहिए। जेंडर जब पहचान रहे हैं तो हम क्या पहचान रहे हैं? शरीर पहचान रहे हैं, है ना। तो पहले तो ये बात समझ में आनी है कि जीवन से पहचान होगी, पहली बात। हाँ, शरीर की भी कोई उपयोगिता है ना, नर होने की भी एक भूमिका है, नारी होने की भी एक भूमिका है। वो क्या है? तो वो देखते हैं पति पत्नी संबंध के अंदर यतित्व और सतित्व के रूप में वो भूमिकाएं है ना। तो वो समझना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये समानता का आधार क्या होगा, पहला मुद्दे तो इस पे, जब तक ये क्रॉस नहीं हुआ पहले इसी पे ध्यान आकर्षण किया जाए, है ना, कि मानव के अंदर समानता का आधार उनके जीवन के आधार पे, ना कि शरीर के आधार पे, ठीक है ना। अब मानव में समानता नासमझी में होगी या समझदारी में होगी, इतनी सी बात है। ये दूसरा स्टेप आ गया। समझदारी होगी तो जिम्मेदारी होगी कि नहीं, ठीक है।
तो तीसरी जो समानता है जिम्मेदारी के निर्वाह के रूप में होगी। तो पति के रूप में जिम्मेदारी का निर्वाह, पत्नी के रूप में जिम्मेदारी, इसमें समानता होगी, है ना। अभी समानता को क्या मान लिया, जो नर करता है वही नारी करेगी, ये समानता, ये समानता नहीं है ना। जैसे परिवार के अंदर हर मानव समान है, ऐसा अगर जब मानते हैं तो क्या इसका मतलब है सारे संबंध एक ही क्रिया करेंगे? माँ बाप भी पोषण संरक्षण करेंगे, गुरु भी पोषण संरक्षण करेगा, साथी सहयोगी पर पोषण संरक्षण करेंगे, भाई बहन भी पोषण, ऐसा थोड़ी ना। मानव समान का मतलब है हम ज्ञान में समान हैं, इसलिए हम जिम्मेदारी को समझते हैं, हम जहां पर हैं उस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, इसका अर्थ ये है। इसका उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं हमारा शरीर है ना। शरीर के अंदर जितने अंग हैं वो अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, इससे शरीर की व्यवस्था है। अब हृदय भी किडनी का काम करेगा तो क्या होगा, है, और ब्रेन भी किडनी का काम करे और पेट भी किडनी का काम करे, तो शरीर व्यवस्था बनी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो सबके लिए भूमिकाएं हैं और सब भूमिकाओं को पूरा करने में, भूमिका पूरी करना यानी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निर्वाह करना ही समानता का आधार है। जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए समझदारी अनिवार्य है, ये समझ में आना जरूरी है। तो जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी एक प्रकार की जिम्मेदारी है, जब हम उसको पूरा करते हैं तो हम परिवार में समान हैं। जब हम युवा होते हैं तब हमारी एक प्रकार की जिम्मेदारी है, जब उनको पूरा करते हैं तो हम परिवार में समान हैं। जब हम स्टूडेंट हैं या लर्नर हैं तब हमारी एक प्रकार की जिम्मेदारी है, उसको पूरा करते हैं तो समान है। जब हम टीचर हैं तो एक प्रकार की जिम्मेदारी है, उसको पूरा करते हैं तो समान है ना। ऐसे ही जब हम मैच्योर हो जाते हैं, मिडिल एज के हो जाते हैं या प्रौढ़ हो जाते हैं, उसकी एक जिम्मेदारी है। तो मानव की डिफरेंट लाइफ स्टेजेस की कुछ भूमिकाएं हैं। अभी मानव का अध्ययन नहीं हुआ तो हमें लगता है कि कुछ नहीं, सुखी होना है इतना ही मान लेते हैं। सुखी तो रिजल्ट है। हर आयु में जो हमारी उपयोगिता है या हमारा जो प्रयोजन है उसको पूरा करने में हर आयु की कुछ जिम्मेदारियां हैं, इनको पहचानना पड़ता है ना। तो शैशव एक है, बाल्य अवस्था एक है, किशोरावस्था एक है, युवावस्था एक है, प्रौढ़ावस्था एक है और वृद्धावस्था एक है। इन सब में समाज में हमारी, परिवार में हमारी अलग अलग भूमिकाएं हैं। उन भूमिकाओं को समझ के हम उनके अनुरूप जीते हैं। अब सोचिए कि 80 साल का व्यक्ति अगर 15 साल के बालक की तरह व्यवहार करेगा तो क्या ये समानता होगी या फुअड़ता होगी, है ना। अभी तो यही मानते हैं, क्योंकि स्वयं को शरीर मानते हैं तो हमेशा यंग बने रहना है। तो शरीर बूढ़ा हो गया पर दिखना चाहते हैं यंग, यहां फंस गए, है ना। तो जिसको यंग मानते हैं वैसी भाषा बोलना, है ना, वैसा आचरण करना, वैसा शरीर की बनावट करना, इस सब में फंसे हुए हैं। इसमें क्या समानता हो पाती? तो मानव का अध्ययन पूरा होना पड़ेगा, है ना। तो हर लाइफ स्टेज के हिसाब से, तो जेंडर इशू एक छोटा भाग है इसका कि मानव की अलग अलग आयु में, अलग अलग संबंधों में क्या क्या भूमिकाएं हैं, हमें सारी भूमिकाएं पूरी करनी है। हमारी शरीर यात्रा में देखिए, हम जन्म लेते हैं तो हमें सेवा मिलती है, फिर बड़े होते हैं तो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और बड़े होते हैं तो हम समाज में कुछ कार्य करने शुरू कर देते हैं, व्यवसाय करते हैं, है ना। फिर और बड़े होते हैं तो हम एक परिवार की शुरुआत करते हैं, पति पत्नी के रूप में सजते हैं, फिर माता पिता के रूप में होते हैं। ये माता पिता के रूप में हुए तो क्या हुआ, मतलब कि जब हम बच्चे थे हमारा किसी ने पालन पोषण किया तो हमारी जिम्मेदारी हम भी किसी का पालन पोषण करें। अभी इस बात की जिम्मेदारी समझ में ही नहीं आती है ना। ये बात युवाओं को स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कि भाई हमने जब बचपन में सेवा ली है तो किसी के बचपन में हमें सेवा देने का एक हमारा कर्तव्य है।
हमने शिक्षा ली है तो किसी को उस आयु में शिक्षा प्रदान करने का हमारा कर्तव्य है। ठीक है ना? तो इस विधि से हम देखते हैं तो हर आयु का सम्मान होने लगता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। अभी जो समाज है वो केवल युवाओं के लिए बना रहे हैं हम। बूढ़ों को फिर समाज से दूर करो, डाल दो किसी ओल्ड एज होम में, है ना, आश्रम में भेज दो, ओल्ड एज होम में भेज दो, ऐसा चल रहा है आजकल प्रचलन। उन्होंने भी स्वीकार लिया कि अच्छा अब समाज हमारे लिए कोई जगह नहीं है, पीछे हो जाओ, रिटायरमेंट में चले जाओ। रिटायरमेंट स्वीकार नहीं होता। बुजुर्ग आदमी क्या चाहता है, उसके पास जो भी तजुर्बा है जिंदगी का उसका प्रयोग हो, अगली पीढ़ी उसे अपनाए, तो उसके लिए वो अवसर होने चाहिए। उसका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जो युवा पीढ़ी है वो उसको अप्रोच कर सके, उससे बात करने का उनमें प्रेरणा हो, उनसे मार्गदर्शन लेने की प्रेरणा हो। तो हर आयु के अपने अपने आचरण हैं। ठीक है ना? इसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इससे कम में नहीं हो पाता। हम क्या चाहते हैं कि हमारी केवल बचपन में देखभाल हो या बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे को समाज में एक भूमिका मिले, है ना? हर मानव यही चाहता है, इसलिए हमारे को पूरे की ही व्यवस्था बनानी पड़ेगी। समाज जो होगा इस सबके लिए होगा, हर स्थिति के लिए होगा मानव की शरीर यात्रा की। अभी जो मानव हम जो सोच रहे हैं शरीर के आधार पे, वो केवल युवाओं के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जो हमने शिक्षा अपना ली है और जो हमने व्यवस्था अपना ली है वो शरीर आधारित मार्केट बेस्ड सिस्टम है। उसमें जो काम कर सकता है उसकी ही वैल्यू है, औरों की वैल्यू नहीं है। तो बूढ़ों की और बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है। तो आज देखते हैं धीरे धीरे जिन जिन घरों में, परिवारों में साधन संपन्न हो गए हैं, उनकी जो नई पीढ़ी है और जो बुजुर्ग पीढ़ी है, दोनों की दोनों नौकरों के बीच में पल रही है। जो पीढ़ियां नाजुक हैं वो अपनों के बीच में नहीं पल रही। ये तो स्थिति है। ठीक है ना? तो ये सब समझ में आने से इसके प्रति हम जब अवेयर हो जाते हैं तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हर आयु का ध्यान दे सकते हैं। हमारी परस्परता में सभी आयु हैं। जब बूढ़ा व्यक्ति दिखता है तो ये दिखना चाहिए मैं भी एक दिन ऐसी स्थिति में होऊंगा, तब मैं क्या चाहूंगा, है ना? वो ठीक से नहीं चल पा रहे, ठीक से नहीं बोल पा रहे, भोजन नहीं कर पा रहे, या अपना शरीर की देखभाल खुद से नहीं कर पा रहे, पर एक टाइम पे वो भी हमारे जैसे थे। एक दिन मैं भी ऐसा ही होने वाला हूं। तो जो सम्मान मेरे को उस वक्त चाहिए वो सम्मान इनको आज दूंगा तो मेरे लिए व्यवस्था होगी कि वो मेरे को मिलेगा। उसी के लिए काम करना है। ठीक है ना? ठीक लगती है? ये न्यायपूर्ण है बात। इस आधार पे न्याय तक पहुंच सकते हैं ना हम। इसके लिए तो कोई आज की अव्यवस्था बाधा नहीं है ना। हमारे घर परिवार की तो बात है। इसी में हमारी स्वीकृतियों की बात है। जब हमारी स्वीकृतियां इस आधार पे होने लगती है तो हमारा वातावरण बदल जाता है। वही समस्या का वातावरण खुशहाली का वातावरण हो जाता है। ठीक है ना? हाँ जी। भैया लेकिन वो उसमें उस ढांचे में हम सेट नहीं हो सकते या फिर उनको रख नहीं सकते, तो फिर थोड़े टाइम के लिए उनको रखना, किसी के पास रखना ठीक है कि नहीं है? देखिए आज की परिस्थिति में तो मजबूरी है। हमने वही वाली बात, पहले से हमें ये मालूम नहीं था कि ऐसी स्थिति हो सकती है, हमने उसकी तैयारी नहीं की।
तैयारी नहीं की तो आज हमारी जो परिस्थिति है उसमें कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ता है जुगाड़, तो वे करते ही हैं। देखिए वही बात है ना, आजकल हमने अपना परिवार ऐसा बना लिया, हम 2-3 लोग ही साथ जी रहे हैं, उसी को परिवार मानते हैं। उसमें एक भी बीमार हो जाए उसको झेलना पड़ता है। कहाँ है बीमार व्यक्ति के लिए जगह हमारे परिवारों में? आज सबकी व्यवस्था बिगड़ जाती है ना, एक व्यक्ति बीमार हो जाए 4 लोगों में। लेकिन भैया हम हमारी स्वीकृति तो है उनको रखने की, लेकिन अगर हम टाइम ही सेट नहीं हो रहा है तो फिर। हाँ वही तो हमने हमने जो तैयारी की है वैसी परिस्थिति में हम हैं। हम पहले का, हम आगे का सोचते नहीं है। क्या नहीं सोचते हैं? जैसे आज आप हो, आप बूढ़े होगे कि नहीं होगे, है ना, आपको भी बीमारी हो सकती है। ऐसे में आपके साथ कैसा व्यवहार हो इसको तो सुनिश्चित कर ही सकते हो आज, है ना, उसके आधार पे आज जी सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं ना, व्यवहारिक की बात कर रहा हूं, अब मैं कोई साधन की बात नहीं हाँ, कर वो रहा, तो कर ही रहे हैं। है ना, उतना कर सकते हैं बस। उतना करेंगे तो साधन वगैरह सब भागता है उसके पीछे, अपने आप आता है। स्वीकृति और उसके अनुरूप आचरण, ये मूल बात है, बाकी सब चीजें सज जाती हैं। मानसिकता ही चाहिए बस। हमारी विवशता इस वजह से कि हम बहुत सारी चीजों को सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमारा ध्यान पुरानी प्रॉब्लम में ज्यादा लगा रहता है, या फ्यूचर की बहुत ज्यादा चिंता करते रहते हैं। किस अर्थ में? वही साधनों के अर्थ में, उन सब चीजों के अर्थ में उसकी ज्यादा चिंता रहती। जीना बनता नहीं है, जीना आता नहीं है। इसलिए सोम भैया बार बार बोलते हैं, ज्ञान से पहले जिंदा है, उसके बाद जीना है ना। उसमें एक बात और जोड़ लीजिए, 4.5 क्रिया में जिंदा रहना बनता है, 10 क्रियाओं से जीना शुरू होता है। हाँ, मानव रूप में जीना शुरू 10 क्रियाओं से होता है। फर्स्ट स्टेप। मिनिमम ब्यूटीफुल। हाँ जी, साढ़े चार में ब्यूटीफुल होने की कामना है, पर उसके लिए कोई काम नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़े। तो अभी हम जब भोजन कर रहे थे तो एक निवेदन आया वंदना भाभी का कि जब न्याय में इतनी बात कर ली है, संबंध की बात कर ली, मूल्यांकन की बात कर ली, तो मूल्यों को क्यों छोड़ रहे? उसकी भी बात कर लीजिए, है ना, तो उस पर बात हो जाए, है ना। तो नाम तो आप सबको याद होंगे इन मूल्यों के, है ना, 18 मूल्य जो है व्यवहार के, है ना, स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य। हाँ ठीक है ना। तो पहले इसी पे बात कर लेते कि स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, इनसे क्या अर्थ है, क्या मतलब है स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य? और बताइए क्या? तो भाषा है। हम्म, उदाहरण दीजिए कुछ। तो क्या है ममता का भाव?
कोई मूल्य को ध्यान में रख के एक उदाहरण बताइए कि इसमें ये स्थापित वाला भाग है, ये शिष्ट वाला भाग है, और ये ऐसे होता है। ममता ही है, ममता सबसे आसान मूल्य है ना, इसी का ले लीजिए, बताइए। हाँ दीदी, दीदी बताएंगे, माइक दीजिए। सर स्थापित मूल्य स्थिति है और गति के रूप में वो मतलब जैसे